एब्सोल्युटली नॉट वो होता है जो पीएम मोदी ने कहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस बुलाया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया अमेरिका को, वो नहीं जो इमरान खान ने कहा था। तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बात तो सही है कि उन्होंने क्योंकि काफ़ी टाइम से जब से उनकी बात हुई थी यूएस प्रेसिडेंट से, पहलगाम अटैक के बाद उनकी कॉल आई थी पीएम मोदी साहब को। तो उसके बाद ये मतलब उनकी इंटरेक्शन क्योंकि G7 में नहीं हुई, तो इसलिए फ़ोन कॉल पे उनका राब्ता हुआ और 35 मिनट की कॉल की गई। तो वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट बड़ा मशहूर हुआ, और ये इमरान खान साहब की वजह से हुआ। अगर हम देखें पूरी दुनिया में लोग इसको बोलते हैं, उनके फॉलोअर्स भी बोलते हैं और वैसे भी लोग मजाक में भी बोलते हैं इसको। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। इमरान खान साहब तो मुख्तलिफ चीजें देते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके कभी वो अमेरिका वालों को कहते थे कि आपने हुकूमत हमारी खत्म कर दी, फिर उसके पीछे पड़ गए कि आप हमारी हुकूमत कायम कर दें। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आई अनफॉर्चुनेटली कि उसमें मतलब तब्दीलियां आती रहती हैं। मतलब एक दो महीने के बाद कोई नई चीज हमारे सामने होती है, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन उनकी वो बात इतनी मशहूर हुई कि हर कोई उसको कह रहा है कि यार नरेंद्र मोदी साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। और वो शायद इसीलिए भी कहा कि जो स्टोरियां चलती हुई आ रही थी, मई में जो कुछ हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्लैशेस हुई, तो उस पे ये था कि थोड़ा सा उनको इंटरनली भी जो इंडियन लोग थे उस पे नाराज थे कि जी इन्होंने क्यों सीज फायर वाली बात मानी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी, टेलीफोन पे बात की, उसके बाद फिर कहते कि जी देखे मैंने देखे फिर सीज फायर करवाया हुआ। ये मुझे नहीं समझ आती कि वो बार बार ये, मुझे नहीं पता कि ये कहते क्यों है कि जब आपकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई और उसके ऊपर उन्होंने आपको कहा कि यार आपकी मीडिएशन हमें न पहले चाहिए थी, न अब चाहिए, न आपकी मीडिएशन में हम आएंगे, हम जाने वो जाने और हमारा काम जाने। मतलब इसी अल्फाज में मैं उर्दू में यही इसी तरीके से कहूंगा। अंग्रेजी में तो जैसे भी उन्होंने बोला होगा, लेकिन उर्दू में या हिंदी में इसी तरीके के, अपने काम से काम रखो, हमें अपना काम करने दो। उन्होंने कहा ना कि भाई हम नहीं बात करेंगे आपकी मीडिएशन में, तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और कश्मीर के ऊपर तो कोई मीडिएशन नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर से आज जब फिर बात की है, सुबह वो अभी हुई है, मतलब रात को शायद उन्होंने बात की है अपनी मीडिया के लोगों से, तो फिर उन्होंने ये बात कहानी उसके फिर जो है वो टिकर्स चल रहे कि जी मैंने सीज फायर करवाया। आई डोंट नो दैट कि ये बार बार कहने का मकसद उनका क्या है। ठीक है, अगर लेट सपोज करवाया भी तो बात खत्म हो गई, बस ठीक है ना, सीज फायर हो गया, बैठे हुए दोनों एक दूसरे के नेबर्स हैं, कल को हो सकते हैं फिर कोई मसला हो जाए, हो सकते हैं कल को आपस में बैठ के बात भी कर रहे हो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि वो बार बार ये हम एशियंस को या फिर हमें कॉन्टिनेंट के लोगों के, इंडिया पाकिस्तान वालों को छेड़ते हैं कि भाई मैं देखे 9,000 किलोमीटर दूर बैठा हूं लेकिन आपकी मेडिएशन मैं करता हूं, या फिर आपके यहाँ कोई ऐसा लीडर नहीं है। दोनों कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि भाई आपके पास नहीं है। मैं इधर से बैठ के, क्योंकि मैं दुनिया का चौधरी हूं, तो मैं फैसला करता हूं कि जी सीज फायर हो जाए तो सीज फायर हो जाता है, जंग होनी है तो जंग हो जाती है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम इसको लाइटर नोट में बात इस पे कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचने की जरूरत है इन दोनों कंट्रीज को, और ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए लोग हैं, हुकूमतें हैं दोनों कंट्रीज की, तो उनको भी थोड़ी सी सोचने की जरूरत है कि एब्सोल्यूट नॉट तो मोदी साहब ने कहा और उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने बड़ा मुझे लगता है वो भी काफी गुस्से में थे, और गुस्से में इसलिए थे कि वो बार बार वो यही बात जो है वो, मतलब ट्रंप से कोई कुछ भी पूछ ले तो यही बात लेकर कि जी मैंने सीज फायर करवा दिया। कुछ भी पूछ ले तो कहते मैंने सीज फायर। ओ यार आप मतलब अगर आपने सीज फायर हमारा करवा दिया तो ये 3 साल से यूक्रेन का, मतलब जिसे कहते हो रशिया की इतनी बड़ी जंग हो रही है, वो करवा दें। अभी इसराइल ईरान की करवाई तो ये सीज फायर क्यों नहीं करवा रहे कि इतने मतलब मिसाइल्स का और इतने बड़े बड़े मतलब जिसे कहते हैं कि वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये वाला सीज क्यों? कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की और नरेंद्र मोदी की मुलाकात एल्बर्टा कनाडा के अंदर G7 की साइडलाइन पे तय थी, लेकिन हुआ यूं कि डोनाल्ड ट्रंप उस ट्रिप को शॉर्ट करके चले गए। मकसद क्या था? मकसद ये था कि शायद वो सीज फायर के लिए जा रहे हैं, जो एमैनुअल मैक्रोन ने कहा। बाद में ट्रंप ने कहा नहीं, मैं सीज फायर के लिए नहीं जा रहा, मैं किसी और काम के लिए जा रहा हूं। अब पता चला है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे।
और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं, और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। और उसके बाद फिर एक हिस्ट्री है जिस चीज को थोड़ा समझना चाहिए कि जनरल आसिम मुनीर और जो ये सारे का सारा ये जो सिलसिला है, ठीक है ना जी, ये थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना समझना पड़ेगा कि अगर जनरल आसिम मुनीर की आज मुलाकात हो जाती नरेंद्र मोदी के साथ तो फिर क्या होता। और इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब ये हमें कबूल नहीं है, वी जस्ट कांट वी कांट टॉक विद पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से वो थोड़ी सख्त आ रही है, बड़ी सख्त स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से, ये थोड़ी समझने की जरूरत है। सो नरेंद्र मोदी साहब और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात शायद करवाना चाहते थे, ये मेरा एक आइडिया है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। अब नरेंद्र मोदी है कनाडा में, आसिम मुनीर हैं वॉशिंगटन में, और नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आओ। नरेंद्र मोदी ने कर दी नो, और इस नो की कॉस्ट होती है। व्हेन यू से नो टू ट्रम्प देयर इज अ कॉस्ट। इंडिया मस्ट बी रेडी टू पे द कॉस्ट। व्हाई? बिकॉज नरेंद्र मोदी साहब ने इलेक्शन तो जीतने हैं ना। अब ट्रम्प के कहने पे अब अगर इंडिया को नुकसान होता है इकोनॉमिकली तो हो, इंडिया की ग्लोबल आइसोलेशन होती है तो हो, इंडिया को किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है तो हो, लेकिन पॉलिटिकल नुकसान नहीं होना चाहिए। और इंडिया ये समझता है जनाब ये हमारी तो जीत इसी में। दैट्स वेयर वी आर, दैट्स वेयर वी स्टैंड। सो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगर मुलाकात करवा देते, देखिए इसमें माजी भी थोड़ा सा है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी गए हुए हैं कनाडा, जिसमें कि G7 समिट के लिए कनाडा के पीएम ने उन्हें इनवाइट किया था। पर्सनली फ़ोन करके मोदी को इनवाइट किया था। जाने के पश्चात वहाँ पे ट्रंप आए थे, बट उनके ये ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के चलते कुछ कारणवश वो बीच में ही निकल लिए। दरअसल ये मोदी का ट्रंप से मिलना ये समय तय था, बट ट्रंप के जाने के बाद मोदी को ट्रंप ने कॉल किया और लगभग 35 मिनट ये बात चली। ये बात विक्रम मिस्री जो कि फॉरेन मिनिस्टर के साथ है, उन्होंने ये बात साझा किया है, जिसमें कि ट्रंप से मोदी की बात लगभग 35 मिनट तक चली और उसमें कई तरह के डिस्कशन हुए। और ये भी डिस्कशन बाद में हुए कि ट्रंप ने उन्हें आग्रह किया कि आप अगर उधर से आते टाइम अगर वाइट हाउस में रुक आए तो सही होगा। बट मोदी ने डेफिनेटली नोट कह के उन्होंने बोला कि मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। ये एक अमेरिका को मना करना एक बहुत बड़ी बात है, जो कि सभी कोई मना नहीं कर पाते हैं। ये है मोदी का पावर, क्योंकि ट्रंप कुछ हाल फिलहाल से जब इंडिया पाकिस्तान का वार चल रहा था तो उसी टाइम से उन्होंने अपनी सुर्खियों बटोरने के लिए उन्होंने मध्यस्थता की हमने इंडिया पाकिस्तान का वार रुकवा दिया है। धन्यवाद।